गाजी दूल्हा को शहीद कर दिया गया, आपस में मुबारकबाद दे रहे थे। अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराए, अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो अल्लाह अल्लाह करे। वो समझ रहे थे अब कोई हिंदुस्तान आएगा तो आने से पहले गाजी पाक की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले दूसरे बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले 100 बार सोचेगा हिंदुस्तान में। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गाजी पाक की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो आ रहा है इस्लाम का परचम लेकर के इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। वो आ रहा है मेरे गाजी के बाद में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पर लेकर के। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब मिला वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। मेरे आका ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया, इरशाद फरमाया मुईनुद्दीन तू मेरे दीन का मुईन है, तू मेरे दीन का मददगार है। जा मैंने तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान की सरजमीन पे लगा दी है, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद कर। आ रहा है वो जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जो अपने से बादशाह बन के आए थे, आज उनका नामो निशान सफाए हस्ती से मिट गया। वो मेरा गरीब नवाज आ रहा है। लाहौर के रास्ते से होते हुए पहले बगदाद गए, बगदाद से होते हुए लाहौर की सरजमीन पे जब मेरे गरीब नवाज पहुंचे, वहां एक बादशाह से मुलाकात होती है, तारीख में जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के गया, हिंदुस्तान के राजा से हार करके गया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा, अरे बाबा चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बोले बाबा कहाँ का इरादा है? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंदुस्तान न जाओ, 40 फकीरों की जमात थी मेरे गरीब नवाज के साथ में, तलवार साथ नहीं है, नेजा साथ नहीं है, बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। 40 फकीरों की जमात लेकर के मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करता हुआ मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहा है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया किस लिए? कहा बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो, ये इतना बड़ा लश्कर लेके हिंदुस्तान गया था, तलवार वालों को लेकर के गया था, बर्छी वालों को लेकर के गया था, एक से एक बेहतरीन कलियल नौजवान को लेकर के गया था, इतने सवार लेकर के गया था, इतने पियादे लेकर के गया था। ये देख रहे हो मेरे जख्मी सिपाही, ये हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आए हैं, ये हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आए हैं। बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर के गया था, बाबा मैं हार करके आ रहा हूं, तुम्हारे पास तो लड़ने को तलवार नहीं है, तुम